हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं लेखा शर्मा और मैं लेके आई हूं आपके लिए लेक्चर 17 ऑफ संपूर्ण रिवीजन सीरीज़। जैसा कि हम इस सीरीज़ में एमसीक्यूज़ कर रहे थे, है ना, हम सेम कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज़ विज़िट कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे, जिसमें है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, यूनिट 7 फुल कोर्स, यूनिट 9 फुल कोर्स, एमपीपीएससी पेपर 2 और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास है अब, तो हमें रिवीजन तो करना ही है। उसके साथ साथ हम अगर टेस्ट दें तो हमारी तैयारी और बेटर हो सकती है। आप जाके एक बार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ विज़िट करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको बहुत नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इससे आपकी तैयारी और बेटर हो सकेगी। तो आई विल से कि आप एक बार प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ विज़िट करिए। और इसके अलावा हमारा एमपीपीएससी का फुल कोर्स भी शुरू हो गया है, आप वो भी देख सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत मेहनत लगी है इस कोर्स को बनाने में, और ये बहुत ही अच्छा सॉर्टेड आउट कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। और इसमें आपको ना सिर्फ वीडियोस मिल रहे हैं, बल्कि आपको फ़िज़िकल मटेरियल आपके घर डिलीवर किया जाएगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। आपको बस ये कोर्स परचेज़ करना है और बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट है। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कंटेंट को लेने के बाद। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाके प्लीज़ एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे ये कोर्सेज़ ज़रूर देखें, वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके अलावा हमारा एक एमपी डिस्ट्रिक्ट का भी कोर्स है, जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स एमपी की दी गई हैं और 52 डिस्ट्रिक्ट्स 52 पेजेस में ख़त्म कर दी गई हैं। और उसमें आपको एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो आप प्लीज़ एक बार विज़िट करें एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को। और इसके अलावा हमारी एक ऑफ़लाइन क्लास भी शुरू हो रही है इन जबलपुर। तो जो भी जबलपुर में रहते हैं, आप प्लीज़ एक बार सेंटर पे जाइए और चेकआउट करिए हमारी क्लासेस को, ठीक है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनसे आपको डर लग रहा है, या जो भी टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम प्री से पहले कवर कर दें, जिससे कि आपकी कोई भी हेल्प हो सके, तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे हमें पता है कि आप बहुत पास आ गया है। तो आप बस आई वुड से आप बस पढ़िए और रिवीजन करिए, बस टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज़ वो चीज़ आपको डीमोटिवेट कर देगी और आपका एग्ज़ाम जितना अच्छा जा सकता है वो नहीं जाएगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए, बस आराम से पढ़िए और रिवाइज़ करिए और बहुत अच्छा जाएगा आपका पेपर। आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। और इसके थ्रू, इन लेक्चर्स के थ्रू मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी यूनिट्स कवर कर सकूं, स्पेशली एमपीज़ की। और इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ना हो तो आप बता देना, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन हम शुरू करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन इन नंबर। किस ज़िले में सबसे अधिक एसटी आबादी है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ए अलीराजपुर, बी बड़वानी, सी झाबुआ, डी धार। अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, धार। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज डी धार। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक कैच था। आई नो कि आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि जो एसटी पॉपुलेशन है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है, हम सब ने पढ़ा है कि वो सबसे ज़्यादा है अलीराजपुर में, है ना। तो आप लोगों ने आंसर इसका अलीराजपुर लगाया होगा, लेकिन आंसर धार है। क्यों? इसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आपको पूछा गया है लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन इन नंबर, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ये हमेशा याद रखिएगा, पेपर के टाइम भी जब आप पेपर दे रहे हैं तो हड़बड़ी में आंसर मत लगाइए, कभी भी हड़बड़ी में आंसर मत लगाना, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम गलत हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है उसे पता है कि बच्चे कहाँ गलती करेंगे, इसलिए वो उन्हीं चीज़ों में कैच डालते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए इस चीज़ में कैच डाला था, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन
में ऑप्शन आपको अलीराजपुर भी दिया है, ताकि आप इस कैच को अगर नहीं पकड़ पाए तो आप आंसर गलत करेंगे, है ना। तो एग्ज़ामिनर भी यही टेस्ट करता है कि आप कितनी देर में और कितनी समझदारी के साथ आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कैच ये था कि पॉपुलेशन इन नंबर पूछा है। पॉपुलेशन इन नंबर, जब लार्जेस्ट शेड्यूल टाइप की पॉपुलेशन नंबर में पूछी जाती है तो वो सबसे ज़्यादा धार में है, और यही पॉपुलेशन अगर परसेंटेज वाइज पूछी जाती है ना, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइडिंग देयर, तो ये आंसर अलीराजपुर होता, ठीक है। ये इसमें एक कैच था जो आपको कैच करना है, और ये एग्ज़ाम में भी आपको कैच करना है कि अगर एग्ज़ामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप क्वेश्चन को एक बार नहीं, आप 4 बार पढ़िए, ताकि आप ये श्योर हो जाएं कि हमने जो आंसर लगाया है वो सही है। और क्योंकि OMR शीट है, आप सबको पता है कि इसमें एक बार भरने के बाद हम उसे मिटा नहीं सकते, है ना। तो बहुत ध्यान से OMR शीट भरना, ठीक है। आया आपको समझ में कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ST पॉपुलेशन परसेंटेज में पूछा है तो वो अलीराजपुर है, लेकिन नंबर वाइज पूछा है तो वो धार है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है। और कितनी शेड्यूल ट्राइब्स हैं MP में? 46 शेड्यूल ट्राइब्स मिलती हैं MP में, ठीक है। 46 शेड्यूल ट्राइब्स मिलती हैं MP में। आई होप कि आपको क्लियर हो। चलिए तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ST पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। कितना परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है पूरी MP की पॉपुलेशन के परसेंटेज वाइज, ठीक है। A 15.6%, B 8.6%, C 21.10% या D 16.5%? 15.6, 8.6, 21.10% या 16.5%? आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं, और ये आंसर तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, है ना। द राइट आंसर इज C 21.10%, ठीक है। C 21.10%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ST पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, 21.10% है। इसके अलावा जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन पूरे इंडिया में पाई जाती है, दैट इज़ द परसेंटेज 8.6%, ठीक है। इंडिया में बोला गया है तो 8.6% है, MP में बोला गया है 21.10% है। एक और चीज़ कि सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है MP में। MP स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। और लीस्ट ST पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? भिंड में, ठीक है। ये दोनों वे में है, नंबर वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी, दोनों में ही ST पॉपुलेशन सबसे कम है भिंड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लेकिन जब आपसे मैक्सिमम पूछा गया तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे देखा था कि नंबर वाइज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं धार में, और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अलीराजपुर में। लेकिन लीस्ट जब पूछा गया है तो लीस्ट भिंड में है, ठीक है। दोनों नंबर वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है 21.10%, और इंडिया में पूछा गया है तो 8.6%, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है कि MPPSC में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो हमें एग्जैक्ट जो डाटा है वो याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ट्राइब हैव गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन? किस जनजाति को चिकित्सा का अच्छा ज्ञान है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं A भील, B बैगा, C सहारिया या D बहरिया? भील, बैगा, सहारिया या बहरिया, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है B बैगा। बैगा जो ट्राइब है, इनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। बैगा ट्राइब को बहुत अच्छा नॉलेज होता है मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिन। अब एक वर्मियर एल्विन नामक एक व्यक्ति थे जो ऑथर थे किस बुक के? द बैगा, ठीक है। वर्नियर एल्विन ने एक बुक लिखी थी द बैगा ऑन बैगा ट्राइब, ठीक है। आप ये याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि द बैगा बुक किसने लिखी थी, है ना, किसने लिखी थी।
और ये जो बैगा ट्राइब है, इसके बारे में हम बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है इन पॉपुलेशन इन एमपी। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है। पहली कौन सी है? पहली है भील, सेकंड है गोंड, ठीक है, सेकंड है गोंड, और थर्ड कौन सी है? बैगा। ठीक है, और एक और चीज़ आप इसमें याद रख सकते हैं बैगा ट्राइब के बारे में, वो ये है कि बैगा, भारिया और सहारिया, ठीक है, ये 3 ट्राइब ऐसी हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब्स कहलाती हैं, बैकवर्ड प्रिमिटिव ट्राइब्स। ठीक है, इन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बैकवर्ड प्रिमिटिव ट्राइब्स के क्लास में इन्हें रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है। कौन सी? 3 जनजाति हैं जो कि एमपी में हैं। वो कौन सी हैं? बैगा, भारिया और सहारिया। ठीक है, बैगा, भारिया और सहारिया। ठीक है, आई होप कि आप पेन और पेंसिल लेके बैठे होंगे, क्योंकि ये रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिख लेनी है, जिससे आपका रिवीजन हो सके और बेटर तरीके से हो सके और इससे आप बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, और फिर बैगा ट्राइब की एक और ख़ास बात क्या है कि ये साल ट्री जो है, इसे ये सेक्रेड मानते हैं। ठीक है, इसकी ये पूजा करते हैं, साल ट्री की ये पूजा करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है कि बैगा ट्राइब जो हैं इनको एक अच्छी नॉलेज होती है मेडिसिन की। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ गोंड ट्राइब? गोंड जनजाति की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है? ए मेडिसिन, बी वीवर, सी एग्रीकल्चर, डी कोम मेकिंग, दवा, बुनकर, कृषि या कंघी बनाना। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज सी एग्रीकल्चर। गोंड ट्राइब जो है उनकी चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर है ना? चलिए तो हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। गोंड ट्राइब जैसे कि मैंने बताया सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है एमपी की, और ये फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। ठीक है, सेकंड है एमपी की, फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। इनके चीफ डेटी जो होते हैं, मतलब जिनकी ये पूजा करते हैं, उनका नाम क्या है? बूढ़ा देव। ठीक है, बूढ़ा देव जो है इनके चीफ डेटी हैं। ठीक है, बहुत सारी सब ट्राइब्स आती हैं गोंड की, जैसे कि मुड़िया ट्राइब हो गई, अगरिया हो गई, प्रधान, ओझा, सोल्हास और कोयला भूतीस। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी इनकी सब ट्राइब्स हैं गोंड की, तो इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। जैसे मुड़िया जो है वो बहुत ही बैकवर्ड क्लास सब ट्राइब है गोंड जाति की। अगरिया जो है ये आयरन स्मिथ होते हैं, आयरन स्मिथ को क्या कहते हैं? अगरिया। प्रधान जो होते हैं ये प्रीस्ट होते हैं, है ना, मतलब जो पूजा पाठ करवाते हैं उन्हें कहते हैं प्रधान। ओझा जो होते हैं वो तांत्रिक होते हैं। ठीक है, तांत्रिक वाले जो काम करते हैं वो ओझा लोग करते हैं। सोल्हास जो होते हैं वो कारपेंटर होते हैं, है ना, सोल्हास जो होते हैं वो कारपेंटर होते हैं। और कोयला भूतीस जो होते हैं वो नोमैड ट्राइब होती है, मतलब घुमक्कड़ जनजाति जिसे हम कहते हैं वो होती है। ठीक है, तो आप जब गोंड ट्राइब पढ़ेंगे तो उनके सब ट्राइब भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपको गोंड पे क्वेश्चन ना आके आपको उनकी सब ट्राइब पे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यू हैव टू रीड एंड रिमेंबर ऑल दोस ऑल्सो। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केउल पाता इज़ द डेड सॉन्ग ऑफ विच ट्राइब? केल पता किस जनजाति का शोक गीत है? ठीक है, ए भील, बी बैगा, सी गोंड, डी कोल। भील, बैगा, गोंड और कोल। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज अगेन गोंड, सी गोंड। केवल पाटा जो है ये डेथ सॉन्ग है गोंड जनजाति का। ठीक है, गोंड जनजाति का जो डेथ सॉन्ग है वो है केउल पाटा। ठीक है, इनका फेस्टिवल क्या होता है? इनका फेस्टिवल होता है मड़ई। ठीक है, और मैरिज के इनके बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, जिनमें से हमने पढ़ा है पाठुनी, लमसेना, जड़ विवाह, दूध लुटवा एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब आप गोंड ट्राइब पढ़ेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है और आपको इन्हें याद भी रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गोल गधेड़ो उत्सव इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, किस जनजाति से संबंधित है? ए भील, बी गोंड, सी कोल, डी कोरकू। भील, गोंड, कोल और कोरकू। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। इसका आंसर है ए भील। गोल गधेड़ो जो उत्सव है ये रिलेटेड है भील से। ठीक है, गोल गधेड़ो जो उत्सव है ये रिलेटेड है भील जनजाति से। अब भील जनजाति के बारे में हम देखेंगे। तो भील जनजाति जो है, भील ट्राइब जो है, दैट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन एमपी। ठीक है, और ये रिसाइड कहाँ पे करते हैं? ये रिसाइड करते हैं हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी की तरफ, जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ एमपी के आते हैं, मोस्टली भील ट्राइब आपको वहीं मिलेगा। मोस्टली भील ट्राइब आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है, और इनके जो चीफ डेटी होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड शिवा और महादेवा। ठीक है, महादेवा जो हैं वो इनके चीफ डेटी होते हैं। इसमें एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि आपको जितने भी ट्राइब्स हैं, जो प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, जो बड़ी ट्राइब्स हैं, उनके जो चीफ डेटी हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि गोल गधेड़ो पहले तो रिलेटेड किससे है? भील ट्राइब से रिलेटेड है। भील ट्राइब जो है वो बिगेस्ट है एमपी की। कहाँ पे रिसाइड करती है? तो आपको रीजन याद रखना है कि वेस्टर्न साइड में रिसाइड करती है। आप अगर सिर्फ वेस्टर्न भी याद रखेंगे ना, तो अगर आपको 4 ऑप्शंस दे भी दिए जाएँ तो आपको ये पता होगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये रिसाइड नहीं करते। जैसे अब मैंने कह दिया कि झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और मैंने डाल दिया श्योपुर, है ना। तो आपको ये पता होगा कि ये कहाँ रिसाइड नहीं करते। ऑब्वियसली श्योपुर में नहीं करते क्योंकि वो नॉर्दर्न साइड ऑफ एमपी आता है ना। तो ये कहाँ रिसाइड करते हैं? ये वेस्टर्न साइड में रिसाइड करते हैं। तो आप अपने आप ही उसे क्रॉस मार देंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में हमें पता है, नॉर्दर्न साइड में सहारिया लोग रहते हैं। ठीक है, सहारिया जो ट्राइब है दैट इज़ प्रोमिनेंट इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ एमपी। ठीक है, तो आप अपने आप ही उन 4 ऑप्शंस में से एक को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि कौन सा रीजन है जहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है। ठीक है, जैसे हमने भील का पढ़ा, ऐसे हम भारिया को देखेंगे तो भारिया ज़्यादातर हमने कहाँ पढ़ी है? भारिया हमने पढ़ी है पातालकोट छिंदवाड़ा में, है ना। भारिया कहाँ है? पातालकोट छिंदवाड़ा में। तो हम बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं कहाँ ये नहीं पाई जाती। ठीक है, जैसे सहारिया का मैंने बताया, सहारिया नॉर्दर्न साइड है। तो अगर आपको कोई सदर्न साइड का डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया ऑप्शन में, है ना, जैसे कि मैंने दिया मैंने 4 ऑप्शंस दिए, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और एक मैंने दे दिया छिंदवाड़ा। तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं छिंदवाड़ा को, क्योंकि आपको पता है कि जो सहारिया ट्राइब है वो नॉर्दर्न साइड ऑफ एमपी में रिसाइड करती है। तो ऐसे आपको रीजन्स भी याद रखने। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ट्राइब इज़ एक्सपर्ट इन हर्ब्स एंड शर्ब्स? कौन सी जनजाति जड़ी बूटियाँ और झाड़ियों में विशेषज्ञ है? ए कोरकू, बी कोल, सी सहारिया और डी भारिया। कोरकू, कोल, सहारिया और भारिया। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज सी सहारिया। ठीक है, जिसकी अभी हमने बात करी थी। ठीक है, सहारिया जो है ट्राइब वो एक्सपर्ट होती है हर्ब्स और शब्स में। ठीक है, ये क्या है? ये सहारिया जो ट्राइब है ये भी वर्शिप करते हैं हिंदू गॉड को। ठीक है, ये एक सब ट्राइब है भील के। जैसे भील क्या हमने देखा चीफ डेटी महादेव थे, तो ये भी हिंदू गॉड में बिलीव करते हैं। और ये सब ट्राइब हैं भील्स के। और ये कहाँ रिसाइड करते हैं? नॉर्दर्न साइड में रिसाइड करते हैं। ये नॉर्दर्न साइड ऑफ एमपी में रिसाइड करते हैं ये। ठीक है, नॉर्दर्न साइड ऑफ एमपी में रिसाइड करते हैं ये। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ट्राइब इज़ नोन फॉर फर्स्ट यूज़ ऑफ कोम्ब? कंघी के प्रथम प्रयोग के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? ठीक है, विच ट्राइब इज़ नोन फॉर द फर्स्ट यूज़ ऑफ कोम्ब? ए पनिका, बी बंजारा, सी बैगा या डी भारिया। पनिका, बंजारा, बैगा या भारिया। द राइट आंसर इज बी बंजारा। बंजारा ट्राइब जो है वो नोन है फॉर द फर्स्ट यूज़ ऑफ कोम्ब। ठीक है, बंजारा ट्राइब जो है वो नोन है फॉर द फर्स्ट यूज़ ऑफ कोम्ब। ठीक है, बंजारा जो है ऑब्वियसली नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक नोमैडिक ट्राइब है, मतलब
घुमक्कड़ जनजाति है, कभी ये कहीं रिसाइड करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो नोमैडिक ट्राइब है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंजारा ट्राइब है ये फॉलोवर्स होते हैं सिख रिलीजन के, ठीक है। किस रिलीजन को फॉलो करते हैं बंजारा ट्राइब? सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ट्राइब आर मेनली ऑफ वीवर्स कास्ट, ठीक है। कौन सी जनजाति मुख्य रूप से बुनकर जाति की है? ए बंजारा, बी भारिया, सी बैगा या डी पनिका। बंजारा, भारिया, बैगा या पनिका। आपको आंसर पता है तो आप लगा लो। द राइट आंसर इज डी पनिका। पनिका जो ट्राइब है वो बिलोंग करती है वीवर्स कास्ट को, ठीक है। बुनकर जो कास्ट है उसको बिलोंग करती है पनिका ट्राइब, ठीक है। अब पनिका ट्राइब जो है, क्योंकि ये वीवर्स कास्ट को बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली ये क्लॉथ मैन्युफैक्चर होते हैं, है ना। तो ट्रेडिशनली ये क्लॉथ मैन्युफैक्चरर होते हैं। और ये किसे फॉलो करते हैं? ये कबीर को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो कबीर हैं उन्हें फॉलो करते हैं कौन? पनिका ट्राइब के लोग। पनिका ट्राइब के लोग किससे फॉलो करते हैं? कबीर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कौन से ट्राइब कौन सी डेटी को फॉलो करती है, ठीक है। जैसे भील हो गई वो हिंदू गॉड्स को करते थे, गौंड हो गए वो भूलादेव को करते थे। इससे पहले हमने पढ़ा था बैगा ट्राइब। बैगा ट्राइब के लिए जो प्रोमिनेंट जो ट्री थी वो थी साल ट्री, तो वो उनकी पूजा करते थे, है ना। तो ये जब भी आप ट्राइब्स को पढ़ेंगे तो ये सेक्शन आप ज़रूर कवर करिएगा कि कौन सी जो ट्राइब है वो कौन से भगवान को या कौन सी डेटी को फॉलो करती है या उन्हें वर्शिप करती है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ SC पॉपुलेशन इन इंडिया? भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? A 15.6%, B 16.6%, C 17.6%, D 18.6%। 15.6, 16.6, 17.6 या 18.6। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज B 16.6। अब इस क्वेश्चन में भी एक कैच है ना। हम देखेंगे सबसे पहले 15.6%, और हम सब में से जिनने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा सही से वो आंसर लगा के आएंगे A 15.6%। इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ कि हमने इतना तो पढ़ा कि परसेंटेज ऑफ SC पॉपुलेशन, लेकिन हम ये पढ़ना भूल गए कि इसने MP नहीं इंडिया का पूछा है, ठीक है। दैट इज़ द कैच कि MP नहीं पूछा, इंडिया का पूछा है। तो आपको एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, ठीक है। उसने MP का नहीं पूछा, उसने इंडिया का पूछा है। लेकिन आप क्या करेंगे? A पे आपको दिख रहा है 15.6% लिखा है, और हम सब ने पढ़ा है कि SC पॉपुलेशन जो MP में रहती है उसका परसेंटेज 15.6% है। तो हम करेंगे क्या करेंगे? A को राइट मार्क कर आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को एक नहीं 4 बार पढ़ें, उसे ठीक से समझें कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसको आंसर करें, ठीक है। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि OMR शीट हमें पता है कि उसे एडिट नहीं कर सकते हम उसको एक बार फिल कर दिया हमने सर्कल, तो हम उसे मिटा नहीं सकते। इसलिए एक बार नहीं, आप 4 बार क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन आंसर सही लगा के आएँ, ठीक है। तो जैसे कि परसेंटेज ऑफ SC पॉपुलेशन इंडिया में 16.6% है, MP में हमें पता है 15.6% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन कहाँ पे है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, इन परसेंटेज वाइज, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि उज्जैन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज SC पॉपुलेशन है, और नंबर वाइज कहाँ पे सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन है? इंदौर में है, ठीक है। तो दोनों में एक डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को आपको सही से पकड़ना है ताकि आपका पेपर क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई हो, एंड और कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, आपकी मेहनत ज़रूर कामयाब होगी। आप बस लगे रहिए और अच्छे से मेहनत करिए और मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। अभी बिल्कुल भी टेंशन लेने का टाइम नहीं है, अभी आपको काम रह के और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। रिवीजन करिए, जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अभी सारा खेल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए, एंड हैव अ गुड डे।